बर्दाश्त कर लें आप लोग, और अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, कोई टैक्स नहीं है, और नहीं लगे तो चाहे बिल्कुल ही खामोश बैठे रहें, कोई गिल्ला नहीं है आप लोगों से। हुजूर आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। समझ आया हो तो बोल लें सुभान अल्लाह। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैं बहुत जल्द अपनी तकरीर को बहुत जल्द चालू कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझे पता है कब मुझे अपनी जगह संभालनी है। ठीक है, ये किसके अशार हैं? हुजूर आला हजरत के। जानते हैं ना कौन है आला हजरत? जानते हैं ना? बरेली का इमाम, हम सुन्नियत की जान, जिसने हमारा और तुम्हारा ईमान बचाया है, उसी को अहमद रज़ा के नाम से हम और तुम जानते और पहचानते हैं। आपने तहरीरी काम इस कदर अंजाम दिया है जिसका कोई दुनिया के अंदर मोल ही नहीं है। आपने जब बातिल जमातों ने अपने अपने माओ के अंदर अपने अपनी माओ के शिकम में जन्म लिया, तो हुजूर आला हजरत ने पैदा होने से पहले पहले उनका गला घोट कर मार दिया था। आला हजरत ने बातिल जमातों की माओ के शिकम पर ऐसी लात मारी कि जो पैदा होने पर भी घबराने लगे लोग। वो इमाम अहमद रजा हैं। कौन? अहमद रजा। जब इस कायनात के अंदर देवबंदियत, बहावियत, राफजियत, खारजियत, तरह तरह के फितने चारों तरफ से उमड़ने लगे, यानी कि चारों तरफ से उठ उठ कर आने लगे। किसी ने कहा नबी को इल्मे गैब नहीं है, किसी ने कहा मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए, किसी ने कहा मुस्तफ़ा को नाऊज़ु बिल्लाह शैतान जैसा इल्म है। तो उसी वक्त में, उसी दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब का मोजज़ा बनाकर बरेली की सरजमी पर मोहल्ला सौदा गिरान के अंदर मौलाना नकी अली के यहाँ पर एक बच्चा पैदा करता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको सब अहमद रजा के नाम से जानते और पहचानते हैं। जब मेरा वक्त का मुजद्दिद 6 साल की उम्र में आता है तो तकरीबन 2 घंटे की तकरीर को सुन्नत मुस्तफ़ा पर, शरीयत मुतहरा पर करता है, कुरान और हदीस की रोशनी में, जो कि आज अच्छा मुकर्रिर घूम जाएगा। जब मेरे वक्त के मुजद्दिद ने 6 साल की उम्र में 2 घंटे की तकरीर की, जब आप और बड़ा हुए तो 14 साल की उम्र में आपने पहला फतवा दे दिया। वो आला हजरत। कौन आला हजरत? वो आला हजरत के हुजूर आला हजरत ने तकरीबन यानी कि 1000 किताबों से जायद किताबें तहरीर फरमाई हैं। कौन? इमाम अहमद रजा। वो अहमद रजा जो के पूरी दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा मुमालिक हैं, उनमें 36 जबानों का यूज किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो महारत ताम्मा आपको दी थी। तकरीबन 100 से जायद जबानें आप जानते थे। वो वक्त का मुजद्दिद जब अपनी कुर्सी पर विराजमान होता है और देखता है कि दुनिया के अंदर मुस्तफा की शान में लोग गुस्ताखियां करते हैं, कोई नबी को कहता
है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। किसी ने कहा नबी को इल्मे गैब नहीं, तो उस वक्त में हुजूर आला हजरत ने बरेली की सरजमी से अपने कदमों को चुम्बिश दी और रुख किया मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब। आप पहुंचे मदीनतुल मुनव्वरा। पहुंचने के बाद में मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते गए और जालियों को पकड़कर अरीदा पेश करते गए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जमाने के अंदर कहा जाता है कि मुस्तफा मरकर मिट्टी में मिल गए। लोग कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं। या रसूल अल्लाह, ये अहमद रजा आपकी बारगाह में हाजिर है और चाहता है कि खुली आंखों से दीदार कर ले ताकि लोगों के गालों पर एक जबरदस्त तमाचा लग जाए। रब्बे काबा की कसम, वक्त के मुजद्दिद को एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मुस्तफा की जियारत नहीं हुई तो आपने कलम को चुम्बिश दी और लिखते हैं तेरी कोई बात क्या पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते गए। इतना कहा दरियाए रहमत जोश में आया और अपने जमाले जहां आरा को मेरे हुजूर के यानी कि अहमद रजा के सामने लिख दिया। रब्बे काबा की कसम, वक्त के मुजद्दिद ने जब मुस्तफा का दीदार किया फिर कलम को चुम्बिश दी और लिखते गए कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो महारत आपको दी है। कौन? अहमद रजा। हम अहमद रजा के मानने वाले कहते हैं कि तुमको ये यकीन होगा, तुम मानते होगे कि मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं, मुस्तफा की चौखट से कोई चमकता नहीं, मगर हम बरेलवी तो यूं कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी महारत आपको दी है। मैं हुजूर आला हजरत से आगे कदम बढ़ाता हूँ, वही इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने ए गौस आजम, आपके सर की बात दूसरी है, आपके सर का मकाम दूसरा है, बल्कि आपके तलवे का आलम ये है कि औलिया मिलते हैं आके, वो है तलबा तेरा। वो आला हजरत को अल्हम्दुलिल्लाह वो महारत दी है। कौन? गौसे आजम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौसे आजम को ज़माने के अंदर मुमताज़ कर दिया है, ज़माने के अंदर बुलंद कर दिया है। आओ मैं हुजूर गौसे आजम की बारगाह में कुछ खिराज पेश करने की कोशिश करूं। कौन हुजूर गौसे आजम? एक मर्तबा हुआ क्या, हुजूर गौसे आजम का खुद फरमान है, हम बड़ी किस्मत वाले हैं। मेरे गौस फरमाते हैं कि जब तलक मैं ना चाहूं तब तलक कोई जबान मेरा जिक्र नहीं कर सकती है। मेरे गौस फरमाते हैं कि जो मेरा जिक्र इशा के बाद करने वाले थे मैं उनका जिक्र मगरिब के बाद कर लिया करता हूँ। हुजूर गौसे आजम ने हमें और तुम्हें चुन लिया है, हमें और तुम्हें चुन लिया है, जभी तो हम उनकी महफिल में बैठे हैं। कौन? गौसे आजम। आओ मैं हुजूर गौसे आजम की बारगाह में लेकर चलता हूँ। हुजूर गौसे आजम हैं, आप खेल रहे हैं ईरान के शहरे जीलान के अंदर। एक आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर जरा ये बताओ तुम आशिक बनोगे कि ये महबूब बनोगे? ठीक है, अब यहां से बिल्कुल तवज्जो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। क्या आवाज आई कि अब्दुल कादिर महबूब बनोगे कि आशिक बनोगे? मेरे गौसे आजम अपने घर आए, अपनी वालिदा से अरीदा पेश किया, ए वालिदा जरा बताएं हम आशिक बने के महबूब बने?
क्या बने हम। हुजूर गौसे आजम की वालिदा कहती हैं बेटा जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की बात है। और हम तुम्हें फायदे की बात ये बता देते हैं कि दूसरी महल्ले में एक अल्लाह वाला रहता है जिसके जिस्म पर लिबास भी नहीं मिलेगा, जाओ उनसे मशवरा ले लेना, आपको वो खैर का मशवरा देंगे। मेरे हुजूर गौसे आजम ने अपने कदमों को जुम्बिश दी, आप पहुंचे दूसरी तरफ, आप अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचे और पूछते हैं जरा बताएं मैं आशिक बनूं के महबूब बनूं। हुजूर गौसे आजम से कहा कि जाओ घर चले जाओ, कल आना, हम तुम्हें कल बताएंगे कि आपको क्या बनना है। मेरे गौसे आजम वापस आए, आने के बाद में रोते रोते आपकी रात कटती है, किसी सूरत से सुबह होती है, आपने नमाज फजर को पढ़ा, अपनी वालिदा से इजाजत ली, इजाजत तलब करने के बाद में आप अल्लाह वाले के पास पहुंच गए जिस जगह पर अल्लाह वाले रहते थे। जब वहां पर पहुंचे तो जाकर क्या देखते हैं कि जो इंसान कल बैठा हुआ था आज वो वहां पर मौजूद नहीं है। आपने लोगों से पूछा, ऐ लोगों जरा बताओ जो कल बंदा यहाँ पर बैठा था वो कहाँ चला गया। लोगों ने बताया रात उसका इंतकाल हो चुका है, रात वो मर चुका है और उसके पैरों से रस्सी बांधकर सामने खजूर का जो जंगल दिख रहा है उसके अंदर फेंक दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैंने यहां तक पढ़ा है किताबों में कि उसकी लाश को चील कौवे खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। यहां तक किताबों में आया है कि उनकी लाश को कुत्ते नोच रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गौसे आजम ने जब लाश का पता पूछा तो आप उसके करीब पहुंचे और लाश के करीब पहुंचने के बाद में मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह वाले जरा बता तो सही, अल्लाह वाले कभी वादा झूठा नहीं करा करते। तुमने मुझसे ये कहा था कि हम तुमको कल बताएंगे कि आशिक बनना है कि महबूब बनना है, मगर आपका इंतकाल हो चुका है, आपने मुझसे झूठा वादा किया है। लाश से आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर हम वादे के मुताबिक जवाब देने के लिए तैयार हैं। मेरे गौस फरमाते हैं जरा बताएं हम आशिक बने के महबूब बने। उस लाश से आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर अगर आशिक बनेगा तो सुन, तेरे सामने ये एक लाश आशिक की लाश पड़ी हुई है। जब आशिक बनेगा समझ ले तेरे सामने ये एक आशिक की लाश पड़ी हुई है, मगर अगर महबूब बनेगा तो याद रख जिस तरीके से जमाने में एक दामाद की इज्जत की जाती है तेरी इज्जत इसी तरीके से की जाएगी। मेरे गौसे आजम ने दोनों जुमले सुने, अपने हाथों को ऊपर किया और लब्बैक अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने फरमाया अगर आशिक बनने में इतनी मुश्किल है तो अब्दुल कादिर अब आशिक ही बनकर दिखाएगा, अब अब्दुल कादिर आशिक बनेगा। मेरे गौसे आजम घर वापस आए, आने के बाद में अपनी वालिदा से अरीदा पेश किया, ए वालिदा हम ये चाहते हैं कि बगदाद की सरजमीन पे जाने के बाद में हम कुछ तालीम हासिल कर लें। मैं आपकी वालिदा ने आपको इजाजत दी और इजाजत देने के बाद में मेरे हुजूर गौसे आजम चल दिए आप लश्कर के साथ, आप चल दिए काफिले के साथ, चलते चले जा रहे हैं। जंगल में काफिला पहुंचा, पहुंचने के बाद में चारों तरफ से काफिले को यानी कि डाकुओं ने घेर लिया, घेरने के बाद में पूरे काफिले को उन डाकुओं ने लूट लिया। यहां तक कि एक डाकू मेरे गौस के पास आया, जब करीब आया आने के बाद में पूछने लगा, ए बच्चे जरा बता क्या तेरे पास भी कुछ है, क्या तेरे पास भी कुछ मालो सर है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं हाँ मेरे पास है ना 40 अशरफियां हैं। कहा कहां पर मौजूद है, कहा मेरी घुतड़ी के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अपने सरदार को बुला कर लाया, लाने के बाद में कहा था ये बच्चा कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियां मौजूद हैं। वो डाकू का बादशाह, डाकुओं का रहनुमा उनके पास आया और आने के बाद में कहने लगा, ए बच्चे अगर तू चाहता तो झूठ भी बोल सकता था मगर तूने सच क्यों बता दिया। मेरे गौस फरमाते हैं कि जब मैंने घर से अपने कदमों को चुम्बिश की थी उस वक्त में मेरी वालिदा ने कहा था बेटा कोई भी वक्त तेरे ऊपर आए मगर कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच का साथ देना। इसलिए मैंने सच बोला। रब्बे काबा की कसम उस डाकू ने कहा था कि एक बच्चा अपनी माँ की बात जब इतनी मानता है तो अपने रब की बात कितनी मानता होगा, अपने रब्बे कदीर की फरमा बरदारी कितनी करता होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गौस से पूछते हैं किधर काफिला जा
जा रहा है। मेरे गौस फरमाते हैं बगदाद की सरजमी पर रब्बे काबा की कसम उस डाकी ने कहा था, ए अब्दुल कादिर काफिले को आगे बाद में लेकर जाना, पहले हाथ को बढ़ाइए और कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वाह। अब काफिला वहां से रवा दवा हुआ, आगे पहुंच गया बगदाद की सरजमी पे। मेरे गौसे आजम ने मदरसा निजामिया के अंदर एडमिशन लिया। मेरे गौसे आजम ने आपने पढ़ाई शुरू की। तकरीबन मेरे गौसे आजम ने 7 साल पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में जब 7 साल पढ़ाई की करने के बाद में आपको वो वादा याद आ गया कि अब्दुल कादिर आशिक बनूं के महबूब बनूं। आप आशिक बनने के लिए जंगल में निकल पड़े। जब जंगल में पहुंच गए मेरे अब्दुल कादिर, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 6-6 महीने तक ना कुछ खाता था ना मैं कुछ पीता था। एक साल बीत जाता था, ना मेरी जबान के अंदर मेरे हल्क के अंदर कुछ उतरता भी नहीं था। मैं पत्ते खा खा कर अपनी जिंदगी को बशर करता था। एक दिन ऐसा आया कि मुझे भूख ने निढाल कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे गौस फरमाते हैं मैं यानी के खाने की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़ा। जब मैं शहर की तरफ आया, आने के बाद में मैं एक मस्जिद के दरवाजे पर बैठा। बैठने के बाद मैं इस नियत से बैठा कि ताकि कोई आए और मुझे खाना खिला दे। मेरे गौस फरमाते हैं मैं पैड़ी पर बैठा हुआ हूं मस्जिद के साइड से एक और बंदा आकर बैठ जाता है। मेरे गौस फरमाते हैं कि उसने थैले के अंदर से एक टिफिन निकाला। निकालने के बाद में उसने खाना शुरू किया। मेरे गौस फरमाते हैं कि जब वो निवाला बनाकर अपने हल्क के अंदर लेकर जाता था, मुंह मेरा खुल जाता था। मेरे गौस फरमाते हैं भूख से मुंह मेरा खुल जाता था। रब्बे काबा की कसम। मेरे गौस फरमाते हैं उसकी तवज्जो मेरी तरफ हुई। मुझसे कहने लगे क्या बेटा तुम्हें भूख लगी है? मेरे गौस फरमाते हैं मैंने कहा हाँ मुझे भूख लगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने मुझे करीब बुलाया। बुलाने के बाद में कहा बेटा खाना तनावुल कर लीजिएगा। हमने खाना तनावुल किया। जब खाना खाया, खाना खाने के बाद में मेरे गौस फरमाते हैं हमने खाने को खाया। खाने के बाद में मैंने पूछा जरा बताएं आप कहां से आए हुए हैं? उन्होंने कहा मैं ईरान की सरजमी से आया हुआ हूं। मेरे गौस फरमाते हैं जब मैंने अपने मुल्क का नाम सुना तो मेरी आंखें बरसने लगी, मैं रोने लगा। मेरे गौस फरमाते हैं मेरी आंखें झमाझम बरसने लगी। मैंने पूछा जरा बताएं ईरान में कहां से? उन्होंने कहा ईरान में एक शहर पड़ता है जिसको जीलान कहते हैं, मैं जीलान की सरजमी से आया हूं। मेरे गौस फरमाते हैं जब मैंने अपने शहर का नाम सुना तो मैं और ज्यादा रोने लगा। मैंने पूछा जरा बताएं यहां पर किस लिए आए हुए हो? कहने लगे मैं यहां अपने काम से आया हुआ था, मगर मेरे यहां पर मेरी बस्ती में एक ज़ईफा रहती है, उसका एक बेटा है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। वो अपने बेटे को बेतहाशा याद करती है। जब मेरे गौस फरमाते हैं जब मैंने अपनी वालिदा का नाम सुना तो मैं और ज्यादा रोने लगा। मेरे गौस आजम और ज्यादा रोने लगे। मेरे गौस फरमाते हैं मैंने पूछा जरा बताएं उस ज़ईफा का हाल क्या है? उन्होंने कहा वो ज़ईफा अपने यानी कि जिंदगी के आखिरी अय्याम काट रही है, आखिरी जिंदगी बशर कर रही है। मेरे गौस फरमाते हैं मैं रोने लगा। उसने कहा जरा बताएं उस ज़ईफा ने क्या कहा था? कहा उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे और कहा था मेरा बेटा अब्दुल कादिर मदरसा निजामिया के अंदर अपनी तालीम को हासिल कर रहा है। हो सकता है मेरे बेटे के पास ना खाने के लिए कुछ हो, पीने के लिए कुछ नहीं हो, लो मेरे ये कुछ पैसे मुख्तसर से पैसे मेरे बेटे को दे देना। रब्बे काबा की कसम जब मेरे गौस आजम ने अपनी वालिदा का ये तस्कीरा सुना तो मेरे गौस फरमाते हैं क्या तुम्हें अब्दुल कादिर मिला? कहा नहीं अब्दुल कादिर नहीं मिला। क्या अब्दुल कादिर को देखना चाहते हो? कि हाँ अब्दुल कादिर को देखना चाहता हूँ। मेरे गौस फरमाते हैं तुम्हारे सामने जो मौजूद है
इसी को अब्दुल कादिर कहा करते हैं, इसी को अब्दुल कादिर कहा करते हैं। रब्बे काबा की कसम, उन्होंने पैसे दिए, मेरे गौसे आजम ने पैसों को लिया और लेने के बाद में आप गलियों में झूमते लगे, झूमने लगे, झूम कर जाने लगे आगे। लोग कहने लगे, आप कहते थे कि आज मेरी वालिदा ने मेरे यानी के खर्च के लिए पैसे दिए हैं। मेरे गौस फरमाते हैं, झूमते झूमते जाते और कहते जाते, आज मेरी वालिदा ने मेरे लिए खर्च के लिए पैसे भेजे हैं। आपने एक खच्चर को लिया, लेने के बाद में आप एक मंडी में पहुंचे, आपने फल खरीदे, खरीदने के बाद में उस खच्चर पर लादने के बाद में उस खच्चर को आप गरीबों की बस्ती की तरफ को रुख कर देते हैं, आप यतीमों की बस्ती की तरफ को रुख कर देते हैं। मेरे गौस फरमाते हैं कि मैंने फल बांटने शुरू कर दिए तो एक बंदा कहने लगा, एक बंदे ने कहा कि ए अब्दुल कादिर, कल तक तेरे पास कुछ नहीं था तो तू भूख से नहीं डालता, मगर आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे पास पैसा भेज दिया, तूने उठाना शुरू कर दिया। आखिरी जुमला सुने, मेरे गौस फरमाते हैं, रब्बे कदीर इस बात पर कादिर है, जिस अब्दुल कादिर को आज खाने के लिए दिया है, वो रब्बे कदीर इस बात पर भी कादिर है कि अब्दुल कादिर को उसे खाने के लिए कल भी अता फरमाएगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हक। ये मेरे गौसे आजम है। अच्छा लगा कि नहीं लगा? कितनी प्यारी हिस्ट्री बताई है मैंने अब्दुल कादिर की है। हुजूर गौसे आजम कौन गौसे आजम है? आज हमने असलाफ के अकबाल को भुला दिया है, उनके तौर तरीके को भुला दिया है। मेरे गौस फरमाते गए, जमाने के अंदर अगर कामयाब होना चाहते हो तो पहले रब्बे कदीर की बारगाह में झुक जाओ। रब्बे कदीर तुम्हें जमाने में मुमताज फरमा देगा, रब्बे कदीर तुम्हें जमाने में बुलंद फरमा देगा। अगर रब्बे कदीर को दर को छोड़ने के बाद में अगर ये चाहा कि हमें कामयाबी मिल जाएगी तो याद रखना, दुनिया के अंदर नाकामी जरूर मिलेगी, कामयाबी कभी मिल नहीं सकती है। और आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आ ही नहीं रहे हैं झुकने के लिए जी, हैं? जुमा टू जुमा तो आ रहे हैं हम लोग, जुमे से पहले चेहरा दिखाते नहीं है मस्जिद की तरफ, को कसम खा लें अपनी माँ की कि जाएंगे नहीं, चाहे हो कुछ भी जाओ। ये सोचते हैं कि इमाम को 10 किलो गल्ला दे रहे हैं ना, पूरा उससे ही निकलवाएंगे ना। कब्र में जब जाएंगे इमाम नहीं जाएगा साथ में, मुनकर नकीर वो छोटे मारेंगे, बेटा याद रखेगा। समझ आ रही ना? अच्छी बात है। मुनकर नकीर के सामने बड़े अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। जो दुनिया के अंदर सूरमा बनते थे, जो कहते थे कि गांव के अंदर कोई हमारी टक्कर पर नहीं है, पता चला मुनकर नकीर के सामने सारी टक्कर बंद हो गई। मुनकर नकीर को टक्कर न दे सकते एकदम से, जब आमाली अच्छे ना आए तो। आज हम नमाज पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। और हुजूर गौसे आजम क्या फरमाते हैं? मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, जुमला बहुत गौर का है। गौसे आजम फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज को छोड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 15 अज़ाब मुसल्लत फरमाएगा। जिसने एक वक्त की नमाज को छोड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 15 अज़ाब मुसल्लत फरमाएगा। याद रखना, जो 8-8 दिन पूरी नमाज नहीं पढ़ रहे हो, गायब कर रहे हो, इसका हिसाब किताब तुमसे लिया जाएगा। जी, बहुत अच्छा पैगाम है। यही सोचते हैं ना, आए खाया पिया, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस किया और मर के चले गए। बेटा कहना बड़ा आसान है, मरना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जब आते हैं ना मलकुल मौत सामने, बड़े अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सही बात। बिल्कुल आसान समझ रखा है हमने मरना भी। मैं हुजूर गौसे आजम की बात बताऊं फिर बात खत्म कर लूंगा। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, जिसने नमाज को हिकारत की नजर से देखा और एक वक्त की छोड़ दी उसने नमाज जानबूझकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 15 अज़ाब मुसल्लत फरमाएगा। आप फरमाते हैं 6 अज़ाब तो होंगे दुनिया के, 3 होंगे मरते वक्त, 3 होंगे कब्र में और 3 होंगे कब्र से उठते वक्त। बता दूं अज़ाब? बताऊं? हाँ तो बोले ना हाथ उठा के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस ये अज़ाब सुन लें और इन पे तवज्जो जरा देना, कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी इस पर मुलव्विस हुए पड़े हैं। मेरे गौस फरमाते हैं, जो एक वक्त की नमाज को जानबूझकर छोड़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका नाम नेकों की फहरिस्त से काट देता है। अल्लाह क्या करता है? नेकों की फहरिस्त से काट देता है। जैसे कि स्कूल में जाने वाला बच्चा अगर रोजाना नहीं जाए
तो उसका क्लास टीचर उसके रजिस्टर से नाम काट देता है। इसी तरीके से रब्बे कदीर की बारगाह में ना झुकने वाला बंदा, रब उसका नाम उस रजिस्टर से काट दिया करता। दूसरा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी रोजी से बरकत को दूर कर देता है। कहते हैं ना इमाम साहब कमा बहुत रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है? तावीज कर दो, डोरी कर दो, इमाम साहब को लटका ले पूरा गले में। हाँ, हम भी तुझसे दावे के साथ कह रहे हैं, तू नमाज मत पढ़, इमाम साहब को लटका ले, चाहे पूरे स्टेज को लटका ले, घर में ले जा, बरकत ना होगी जब तक खुदा की इबादत ना करेगा। करनी पड़ेगी भैया, करनी पड़ेगी इबादत। जब उसने पैदा किया है, अच्छा आलम अरवाह में बड़ा कहा था, रब ने कहा था तुम्हें दुनिया के अंदर भेज दूं, हमने कहा था मौला तू हमें जिस्मों के अंदर डाल, हम तेरी इबादत करेंगे। रब ने कहा था जब तक दुनिया के अंदर रहोगे तब तक तुम्हारा रिस्क कभी बंद नहीं किया जाएगा। हमने कहा था मौला हम भी तेरी इबादत करेंगे, मौला कयामत तक रिस्क देता रहेगा। और हम इतने बेवफा हैं, खुदा से वादा कर कर भुला बैठे हैं। अल्लाह है ना ऐसे ही है? क्या फरमाते हैं कि उसकी रोजी से बरकत दूर कर दी जाती है। तीसरा नंबर सुने, आप फरमाते हैं उसकी उम्र से बरकत को दूर कर दिया जाता है। अल्लाह मतलब क्या? मतलब ये इंसान, तुम्हारे दादा परदादा तुमने देखा होगा 100 साल जीते थे, 100 150 साल लोग जीते थे, मगर आज 60 साल की उम्र में टांगे कब्र में गुलट गई। जाना यही बात है ना, बिल्कुल यही हक बात है। और अगर गौर फिक्र ना करें तो कोई बात सच नहीं है। 3 अजाब हो गए, चौथा अजाब फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बच्चों को तंगदस्ती में डाल देता है। कितने हो गए? 4 हो गए। अगला फरमाते हैं कि उसके हक में नेकों की भी दुआ कबूल नहीं होती है। क्या फरमाते हैं? उसके हक में नेकों की भी दुआ कबूल नहीं होती है। आखिरी फरमाते हैं वो रब की बारगाह में नमाज छोड़ छोड़ कर कितनी भी चिल्ले कर ले, कितनी भी तस्बीह हिला ले, याद रखो जब तक खुदा के आगे अपने सर को नहीं झुकाओगे कोई भी अमल तुम्हारा काबिल कबूल हो नहीं सकता है। ये 6 अजाब हो गए। अब 3 मरते वक्त की सुन ले। मेरे गौस फरमाते हैं कि जब बेनमाजी इंसान मरता है ना तो वो प्यासा मरता है। अल्लाह क्या मरता है? प्यासा मरता है। अगरचे उसके हल्क में 7 समंदर उलट दिए जाएं वो प्यासा ही मरेगा। दूसरा फरमाती हैं आप, आगे फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम कि जब बेनमाजी इंसान मरता है उसकी मौत अचानक से होती है। क्या होती है मौत? कहते हैं ना अभी तो यार सही था, अभी छोड़ के आए थे, बातचीत करके आ रहे थे, है ना, अभी इंतकाल हो गया। मेरे गौस फरमाती हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे तौबा और इस्तिगफार की भी मोहलत तक नहीं देता है। अल्लाह तीसरा फरमाती हैं कि वो दुनिया से बोझल होकर जाता है। क्या जाता है? दुनिया से बोझल होकर जाता है। उर्दू की सुर्दू, हिंदी की चिंदी करके बता दूं मैं, बोझल कहते किसे हैं? बोझल कहते हैं साहब जो दुनिया के अंदर दूसरों का हक मारे बैठा। समझ रहे हो ना? अगर ट्रैक्टर भी लेकर चला गया ना खेत पे को तो रूटर वाले से कह देता जरा थोड़ा दबा के चलाइए, ऐसे तो कहता थोड़ा सा दबा के चलाइए। उसकी डोल काटने के चक्कर में बस एक अंगल जमीन बढ़ेगी और उसकी पूरी डोल कटवाई फिर रिया। अब पूरी डोल जब कट गई, अच्छा तुम्हें इसमें एक नुक्ता दे दूं बहुत प्यारा वाला, ऐसा नुक्ता दूंगा। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि वो दुनिया से बोझल होकर मरता है। अगर किसी के तुमने खेत की डोल अगर तुमने काट ली, उसमें तुमने अनाज का पौधा उगा दिया, उगाने के बाद में आपने वो उसमें उगा और आपकी 4 बीघे जमीन है, 5 बीघे जमीन है, सब में हलाल है आपका, ठीक है। उसके तुमने जबरदस्ती में एक पौधा ले लिया, उसका दाना एक इसमें को आ गया। अब बताएं इसमें मिल गया, पिस गया, अब ये हराम बचा कि हलाल बचा? बताए ना, बता तो यूं ना रहे सब कड़वा में डोले। हाँ, घर घर का मामला यही है। इल्ला माशाअल्लाह। हाँ इल्ला माशाअल्लाह। क्या हो गया? जरा बताए ना तेज आवाज से।
हराम हो गया। अब उसका आटा पीसा, पीसने के बाद में आटा गूंदा, उसकी रोटी बनी, रोटी बनने के बाद में पेट में पहुंची। बताओ कैसी पहुंची? रोटी पहुंची। पहुंचने के बाद में अपनी बीबी के बिस्तर से मिला, यानी कि उसके अंदर खून बना, खून के बाद में उसके अंदर मनी तैयार हुई, तैयार होने के बाद में अपनी बीबी से मिला, सोहबत हुई, होने के बाद में हमल बीबी के पेट में ठहरा, उससे बच्चा हुआ। अब दिल पे हाथ रख के बताए कि बच्चा कैसा पैदा हुआ? कैसा पैदा हुआ? मंतिक हम भी पढ़ो हैं थोड़ी सी, हाँ बता दो, हम भी देंगे तुम्हें। कैसा हुआ? तो इससे बचे, ठीक है। ये 3 अजाब हो गए। अब 3 कब्र के अजाब सुन लें। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जब इंसान मरकर कब्र में पहुंचता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कब्र में सख्त अंधेरा कर देता है। आज हमारे घर में अगर बल्ब ना हो तो घर में रुका नहीं जाता, बताएं उस कब्र में कैसे रुका जाएगा? आगे फरमाते हैं, अगला अजाब फरमाते हैं मेरे गौसे आजम कि बेनमाजी जब मरकर कब्र में जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कब्र को तंग कर देता है, बाएं की पसली दाएं कर देता है, दाएं की पसली बाएं कर देता है। जब एक डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाता है, उसकी सुई से इस कदर दर्द होता है कि इंसान बिलक उठता है, तो बताए जब बाएं की पसली दाएं जाएगी, दाएं की पसली जब बाएं जाएगी, तो हमारी क्या हालत होती चली जाएगी। तीसरा अजाब सुने क्या फरमाते हैं गौसे आजम? आप फरमाते हैं कि वो कब्र के अंदर जाकर मुनकर नकीरों के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाता है। बेनमाजी की हालत ये है, बड़ी खस्ता है बेनमाजी की हालत। अब 3 अजाब आखिरी सुन ले। जब कब्र से उठता है, फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनमाजी से सख्त नाराज होता है, और जिससे रब नाराज हो तो उसका क्या हाल होगा? जिससे रब नाराज हो उसका हाल हम क्या होगा? उसका तो ना दुनिया में कुछ बनने वाला है, ना आखिरत में कुछ बनने वाला है। अगला फरमाते हैं जब बेनमाजी रब के हुजूर खड़ा होता है, तो रब के हुजूर से उसकी वापसी जहन्नम की तरफ होती है। अगर रब चाहे तो उसे मुआफ फरमा कर जन्नत अता फरमा दे, वरना जहन्नम की तरफ होती है। 15वां अजाब और आखिरी अजाब समाप्त करें। मेरे गौस फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि उससे हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा, उससे हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा। अम्मी आयशा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह जरा ये बताएं बरोज़े क़यामत हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम फंस गए या बच गए? मेरे हुजूर फरमाते हैं अगर रब्बे कदीर अपने रहमो करम से मुआफ फरमा दे तो समझ लेना कि बच गए। और रब इतना पूछ ले, बता तुझे दुनिया के अंदर भेजा था, तूने दुनिया में क्या किया है, तो समझ लेना कि फंस गए। अल्लाह, क्या समझ रहे हैं ना? कितने अजाब बताए? जरा बताएं कितने अजाब बताए? 15 अजाब बताए। नमाज छोड़ोगे आज से? अच्छा कह के तो सब जाते हैं कि पढ़ेंगे, फजर में कोई ना उठता। बात तो ये वाली गड़बड़ है, यहाँ बैठ के चले जाएंगे कि मौलाना पढ़ेंगे पढ़ेंगे, मगर जब पता चलता है ना तो पहली सफ 0 बटा सन्नाटा मिलती है, पहुंच ही ना पाता कोई कब्र के उसमें के नाम है। और ये पता ना कि कब्र में पहुंचना पड़ेगा, और जब कब्र में पहुंचना पड़ेगा तब याद आएंगी। आयत लाल जुब्बे वाले बता रहे थे नमाज पढ़ लेते तो बड़ा फायदा होता है ना। इमाम साहब भी बेचारे जुम्मे के दिन रोज ही जुम्मे के दिन बताते होंगे, खूब समझाते होंगे, मगर अफसोस इस चीज का है इस कौम ने अपने खुदा को भुला दिया है। याद रखो जो कौम अपने रब को भुला देती है उसे जमाने में कोई भी ऊंचा मकाम नहीं मिल पाता है, जमाने में कभी भी बुलंदी नहीं मिल पाती है। अगर इज्जत चाहते हो, अगर बुलंदियां चाहते हो, मकाम चाहते हो, तो हासिल कराम केवल इतना सा है कि खुदा के आगे आओ, गिड़गिड़ाओ, रो, खुदा से माफी मांगो। मौला जो माजी में गुनाह किए उन्हें मुआफ फरमा दे, परवरदिगार तो हमारे मुस्तकबिल को रोशन अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। तभी तो रब मुस्तकबिल को रोशन अता फरमाएगा। अबे भाई जब नमाज पढ़ेंगे नहीं, फिर कहते हैं कि चारों तरफ से खींचे हम जा रहे हैं, मरे हम जा रहे हैं। बेटा भी तो मरे जा रहे हो, अभी घर पे हमले होंगे तुम्हारे। ये गलत बात नहीं है। हुजूर नबी कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने फरमाया
कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। नबी फरमाते हैं हदीस पाक मुस्तफ़ा की, एक वक्त ऐसा आएगा कि जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज बताएं मुसलमानों को टारगेट कैसे किया जाता है, मुसलमानों पर कैसे अत्याचार किया जाता है, मुसलमानों को किस तरीके से तंगदस्त किया जाता है, मगर ये